जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न की लाइफ कैसी रहेगी 10 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 10 मार्च के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ। जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। बिजनेस एंड जॉब, कैप्रिकॉर्न की हेल्थ एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है टेम्परेंस की। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 14 किसी को दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। टेम्परेंस की एनर्जी ऐसा दिख रहा है जैसे कोई अपनी मैरिटल लाइफ से छुटकारा पाना चाहता है, या फिर किसी का शादी से विश्वास ख़त्म हो गया है, किसी का रिलेशनशिप से विश्वास ख़त्म हो चुका है, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे आपकी शादी में या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ओके, यहाँ पे साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड सबसे स्ट्रॉन्ग है वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आप लोगों के लिए 14 एंड 20, 18, 3, 12, 8 एंड ये था 17। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, या तो अगर ये मतलब कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी रिलेशनशिप में है एंड ये उस रिलेशनशिप से छुटकारा पाना चाहते हैं। ओके, वहाँ पर ये बिल्कुल भी खुश नहीं है एंड इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइट होती है, क्योंकि यहाँ पर यस मुझे यही कंडीशन दिखाई पड़ रही है जैसे आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे अगर ये किसी थर्ड मतलब मुझे दो सिचुएशन दिख रही हैं, या तो ये खुद डैडी फिगर हैं, मतलब इनकी हस्बैंड वाइफ एंड बच्चे हो सकते हैं, नहीं तो फिर इनकी मदर फिगर हैं। किसी मदर फिगर से डिटैच हो रहे हैं आपके पार्टनर, वो इन्हीं की वाइफ भी हो सकती है एंड इन्हीं की मदर भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर 20 एंड 14, 34, 7 आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये सब कुछ इल्यूज़न है। ओके, ये इल्यूज़न है, ये रिलेशनशिप, लव एंड मैरिटल लाइफ, ये सब कुछ इल्यूज़न है। यहाँ पर इनको प्यार नहीं मिल रहा है, ये धोखाधड़ी है इनके साथ एंड सारी चीज़ें, मतलब इनको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न, इल्यूज़न। लेकिन हाँ, यहाँ पे दिख रहा है कि इनकी अवेकनिंग हो चुकी है। इल्यूज़न में फंसाया गया था इनको, किसी ने इनसे झूठ बोला था, झूठ बोल के मैरिज की थी, झूठ बोल के, मतलब कोई थर्ड पार्टी तो दिख रही है। ओके, तो यहाँ पर 18 की एनर्जी है, मून की एनर्जी। थर्ड पार्टी के साथ इनकी दिन रात फाइट होती रहती हैं। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी मदर फिगर हो सकती है। 20 एंड 18, 38 जस्टिस की एनर्जी। आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी इस कंडीशन में रहना नहीं चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, लेकिन अपने आप को बड़ा मजबूर और लाचार फील करते हैं। मतलब इनको फील होता है कि ये ऐसा कर नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों नहीं कर पाएंगे? डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। इस वजह से ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को फाइनेंशियल इशू हो गए हैं, क्योंकि अगर किसी की पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं होती है तो उसका इम्पैक्ट उसकी प्रोफेशनल लाइफ पे पड़ता है। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के फाइनेंसेस ख़राब हो गए हैं, क्योंकि एनर्जी तो आपके पास लिमिटेड है। अगर आप सारी एनर्जी घर में वेस्ट कर देंगे तो वर्क प्लेस पर आप ड्रेन हो जाएंगे। तो वही एनर्जी मुझे दिख रही है। चलिए आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। तो यहाँ पर मून की एनर्जी है आपके लिए भी एंड यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी है। 3, 18, 21 मुझे दिख रहा है कि अभी तो आपने, मतलब आपकी बिजनेस एंड जॉब में सक्सेस आपको मिली हो सकती है। मतलब आप काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन किए हैं, सक्सेस पार्टी आपने दी है। लेकिन अब मुझे दिख रहा है जैसे या तो मून की छाया पड़ गई आपके ऊपर, मतलब जैसे कभी कभी कोई दूषित ग्रह होता है, आपका प्लेनेट होता है, उसकी छाया पड़ जाती है एंड वो चीज़ जो है वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि जैसे या तो आपका मून दूषित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्टकनेस की एनर्जी है, हैंग्ड मैन की एनर्जी है। तो 18 एंड 3, 21 तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है मे भी आपकी इंट्यूशन पहले काफ़ी अच्छी थी। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके ऊपर साइकिक अटैक किए जा रहे हैं, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। 18, 3, 21 क्योंकि यहाँ पर जो सेलिब्रेशन है इसको पलट दिया गया है, मतलब स्टकनेस की एनर्जी।
तो पहले आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, पहले आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपको पनिश कर दिया गया है। 3 एंड 12 15 डबल की एनर्जी मुझे दिख रहा है कि आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं, यही लोग आपकी ज़िंदगी को झंड कर रहे हैं। ज़्यादातर तो मुझे दिख रहा है कि कोई लव ट्रायंगल भी हो सकता है, मे बी आप किसी तरह के लव ट्रायंगल में फंसे हुए हैं एंड दोनों लोग आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर ये भी पॉसिबल है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो जिसके साथ आपने सेलिब्रेट किया है, जिसके साथ जो आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, जिसके साथ आपने काफ़ी सेलिब्रेशन किए हैं, अपने मतलब उनका आपसे मिलना जुलना है ठीक से, एंड उसी ने आपको पनिश कर दिया है क्योंकि आपके सेलिब्रेशन में तो ये गए हैं एंड उसके बाद इन्होंने सीधे आपकी कंडीशन को टेबल टर्न कर दिया जेलसी की वजह से। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल। हालांकि ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 8 3 11 हाई प्रीस्टस की एनर्जी, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो हिडन एनिमी है आपका, जो ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि वो आपका बहुत सगा है, लेकिन वो बिल्कुल भी सगा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा शत्रुता आपसे भी, मतलब वो आपको ऐसा दिखाएगा कि वेलविशर नहीं है वो। 8 12 20 जजमेंट की एनर्जी है। तो देखिए, आपके पार्टनर के लिए भी जजमेंट की एनर्जी आई थी एंड आपके लिए भी आई है। मतलब आप दोनों ऐसे लोगों पे भरोसा कर रहे हैं। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, अगर आपकी लाइफ में बहुत दिक्कतें हैं, तो दिक्कत बाहर नहीं होती है, हमेशा दिक्कत अंदर होती है। एंड वो दिक्कत अंदर क्या होती है कि आप ऐसे लोगों को, आपने सांप पाले हैं, आस्तीन के सांप, जो आप ही को डस रहे हैं एंड आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, मेरे साथ ईश्वर जस्टिस क्यों। देखिए, ईश्वर का कार्ड यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है। मतलब क्या है कि लगातार ईश्वर आपको रेड फ्लैग दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि देखो ये व्यक्ति सही नहीं है, ये व्यक्ति सही नहीं है, लेकिन तभी भी आप भरोसा कर रहे हैं, रीडिंग देख रहे हैं, तभी भी आपको जगाया जा रहा है। रीडिंग देखने का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग आपके पार्टनर को आपसे मिलवा देंगे। हम लोग आपकी आंखें खोलते हैं कि अपने आसपास नज़र डालिए, देखिए कि आपका जो काम बन नहीं रहा है वो क्यों नहीं बन रहा है, एंड उसको बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो मैं तो हमेशा सिर्फ यही बोलती हूँ कि आंखें खोलिए, क्योंकि आंखें खुल जाएंगी ना तो फिर आपको आगे किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एस्ट्रोलॉजर के, टैरो रीडर के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी खुद आंखें खुली होंगी, आप खुद सारी चीज़ें जज कर पाएंगे। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आप हार्डवर्क किए जा रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है एंड आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। 18 8 भी आपको दिखेगा तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। 26 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी, मतलब आपकी स्ट्रेंथ को चेक किया जा रहा है, आपके सब्र का इम्तहान लिया जा रहा है। कोई सोच रहा है कि कब तक आप टिक पाएंगे, कब तक आप जो है ये सब चीज़ें कर पाएंगे, कितना हार्डवर्क कर लेंगे। चलिए, आपके पार्टनर के लिए देखिए, यहाँ पर भी ऊपर भी पेज की एनर्जी थी, यहाँ पे भी पेज की एनर्जी है। मतलब आपके पार्टनर जो हैं वो दूर से स्टॉक कर रहे हैं आपको क्योंकि इनकी लाइफ में दिक्कतें हैं। जब कोई अपनी लाइफ में परेशान है तो वो किसी को मतलब कोई अप्रोच नहीं कर सकता। तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि ये दूर से नज़र रखे हैं आप पर। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने वक्त के ठीक आने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं किस्मत ख़राब है, किस्मत भी ख़राब हो जाती है कभी कभी, ऐसा नहीं है। प्लेनेट आपके, जैसा कि मैंने कहा था, मून दूषित है तो ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर टाइम सही आने का वेट कर रहे हैं। 14 10 24, इनको पता है कि ना आपकी लाइफ में सुकून है ना इनकी लाइफ में सुकून है। ओके, आप दोनों की हालत बिल्कुल एक ही जैसी है। ओके, इन्होंने आपको वॉच किया है तो इनको भी समझ में आ रहा है कि ना खुश आप हैं ना खुश वो हैं। लूज़र की एनर्जी है, तो ये अपने आप को लूज़र फील कर रहे हैं क्योंकि वक्त सपोर्ट नहीं कर रहा है। डिवाइन, इसको क्लियर कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल, यस, तो ऐसा दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा मुरझा गए हैं क्योंकि काफ़ी लॉस की एनर्जी से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर। इनको ऐसा फील हो रहा है 10 5 15 डेविल की एनर्जी, या तो वक्त ही इनके लिए शत्रु बन गया है, नहीं तो थर्ड पार्टी इनकी शत्रु है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं। इनको ऐसा, मतलब ये किसी डिवाइन टाइमिंग का, किसी चमत्कार का इंतज़ार कर रहे थे, ये कुछ ईश्वर ऐसा कर दें कि ये शत्रु इनकी ज़िंदगी से निकल जाए, लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ईश्वर के हाथ आप ही लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि ईश्वर जो है एकदम से प्रकट हो जाएंगे, इतनी दम भी तो हम लोग के अंदर होनी चाहिए।
तो मेन चीज़ ये है कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे सकते हैं, ईश्वर आपकी आंखें खोल सकते हैं, लेकिन वही बात है कि टैरो रीडर आपको आपकी आंखें खोल सकते हैं, आपको मिलवा नहीं सकते। आपको टैरो तक पहुंचाया गया है, आपको एस्ट्रोलॉजी तक पहुंचाया गया है, इसलिए कि आप लोग अपनी लाइफ को बेटर करें। डिपेंडेंसी तो कहीं से भी नहीं अच्छी है कि कोई चमत्कार नहीं होता है, बहुत रेयर। ओके ओके, तो ये स्टार की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको स्टार देख रहे हैं, आपके पार्टनर होपफुल हैं। सन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में भी आप फाइनेंशियली रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, आप स्टार हो सकते हैं, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। एंड सन ऑफ सॉर्ड, तो स्टार को क्लेरिफाई किया है सन ऑफ सॉर्ड ने। अच्छा, एक एनर्जी मुझे ये भी आ रही है कि मे बी आपके पार्टनर पहले खुद डेविल थे, या तो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई डेविल पर्सन है, वो मैंने आपको बताया। एंड कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ही कर्मा इसलिए ख़राब हो गए क्योंकि ये खुद डेविल थे। ओके, खुद, या फिर इनकी लाइफ में कोई जेलस व्यक्ति है, वो थर्ड पार्टी ही है। दो एनर्जी आ रही हैं, अब दोनों में से आपके साथ कुछ भी रेजोनेट हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आई। तो यस, ये देख रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जी स्टार की है, आप स्टार हैं, आप फेमस हैं, आप राइज कर रहे हैं। भले ही आप पर्सनल लाइफ में उतना राइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर इनकी लाइफ में कोई डेविल है तो आपकी लाइफ में भी हो सकता है। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप बहुत प्योर हैं, आपकी प्योरिटी निकल के इनके सामने आ रही है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही इनके लिए सही चॉइस हैं। अगर ये आपको चूज़ कर लेते हैं तो ये सारी मुसीबतों से निकल सकते हैं, आप ही इनके लिए सही व्यक्ति हैं। ये थर्ड पार्टी ने इनको सिर्फ इल्यूज़न दिए हैं, सिर्फ जैसे इनको फंसाया है, सच्चाई थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। बी असर्टिव, आपसे कहा जा रहा है कि आपको बस डटे रहना है, चाहे लव का मैटर हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल लाइफ का मैटर हो, आपको गिव अप नहीं करना है, हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि यहाँ पर आपकी हिम्मत का ही टेस्ट लिया जा रहा है। ओके, जय माता दी।